ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ ऐप को। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो मैं जैसे ही इस पे लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या एक छोटा सा पॉपअप मैसेज आएगा। सो मैं अभी इसको रन करता हूँ। अभी रन हो रही है तो अभी देखते हैं। आप में से अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो काइंडली पूछ लिया करें। और आज की जो क्लास है वो 9 से 10 होगी, ठीक है, डेली 9 से 10 हुआ करेगी रात को। और जो यहाँ सरगोदा के हैं वो काइंडली प्रेफर किया करें, वो फिजिकल क्लास लिया करें। सो ये रन हो गया। जैसे ही मैं अभी इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये छोटा सा मुझे बटन प्रेस कर एक पॉपअप शो हो गया, ये चला गया। दैन क्लिक किया, दैन शो हो जाएगा। जब जब इस बटन पे क्लिक कर दिए हमारे पास कोड चलता रहेगा। देन अब हम आगे आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इस लॉगिन बटन पे क्लिक होगा ना, तो जो यूज़र ने ईमेल लिखा होगा और जो यूज़र ने पासवर्ड लिखा होगा हम वो गेट करेंगे। देखें कि यूज़र, अब जब आप लॉगिन करते हैं तो जो आप ईमेल और पासवर्ड लिखते हैं वो जो आपने लिखा है उसको कंपेयर किया जाता है जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम जो आपके पास पड़ा हुआ था ईमेल या पासवर्ड, ठीक है, ऐसे ही है ना। फिलहाल हमारे पास चलो साइन अप का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जस्ट लॉगिन का है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम जो यूज़र ने लिखा है पहले उसको गेट करेंगे इस, क्योंकि यूज़र तो फ्रंट एंड पे लिखेगा ना कुछ ना कुछ, तो हमें बैक एंड पे वो कैसे मिलेगा, तो हमें उसको पहले गेट करना पड़ेगा। तो हम वो वाला टेक्स्ट उससे गेट करेंगे इन फील्ड में से, देन हम उसको कंपेयर करेंगे। सो हम ये वाला इधर करेंगे। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, ये कोड रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वार यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू, जो देखें ये ईमेल जो मेरे पास ये वेरिएबल है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बाइंडिंग किसके साथ हो चुकी है, इस ईटी ईमेल के साथ। तो मैं यहाँ पे इस सिंपल ईमेल जो मैंने ये वाला बनाया है मैं इसको यूज़ करूँगा। एक्चुअली मैं इस वाले को यूज़ कर रहा हूँ जो फ्रंट एंड में पड़ा हुआ। सो ईमेल डॉट लिखना है, देन डॉट लिखेंगे तो जो टेक्स्ट है ना वो टेक्स्ट आपके पास गेट होके आएगा। लाइक मैं डॉट टेक्स्ट करूँगा ना यहाँ पे, तो जो वो टेक्स्ट है ना जो यूज़र ने इस ईमेल में लिखा होगा यहाँ पे इस फील्ड के अंदर लिखा होगा वो गेट होके आएगा, ठीक है, डॉट टेक्स्ट के साथ। देखिए मैं डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ ना, तो सॉरी डॉट टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फ्रॉम गेट टेक्स्ट में गेट भी हो रहा है या सेट दोनों हो सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाता है कि मैं टेक्स्ट गेट हो रहा है या सेट हो रहा है। डॉट टेक्स्ट करूँगा। अब ये जो ईमेल डॉट टेक्स्ट है ये मुझे करैक्टर एरे की रिटर्न करेगा, बट मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो मैं इसकी टाइप कास्टिंग करूँगा, इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दूँगा, ठीक है। देन इस तरह मैं ईमेल भी ले लूँगा। ईमेल ले मैं यूज़र पासवर्ड वेरिएबल बना लेता हूँ, यूज़र पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। सो अब जब यूज़र लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे पास ईमेल वाले फ्रंट एंड में ईमेल की जो फील्ड है वहाँ सारे टेक्स्ट में से ईमेल जो है टेक्स्ट जो भी यूज़र लिखेगा वो गेट होके आएगा और इस यूज़र ईमेल में स्टोर हो जाएगा। देन जो पासवर्ड वाली फील्ड है ये वाली फील्ड, इसमें जो यूज़र लिखेगा वो गेट होके आएगा और इस यूज़र पासवर्ड में आके स्टोर हो जाएगा। देन मैं फ़िलहाल के लिए जस्ट आपको शो करवाने के लिए मैं इसको टोस्ट करवा देता हूँ। लाइक कि मैं कह देता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट दिखाने लगा हूँ कि ये एक्चुअली अगर आपने वेरिएबल यूज़ करना हो तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यूज़र ईमेल का लाइक वो वेरिएबल लगा लूँगा। और अगर आपने बस स्ट्रिंग लगानी है तो आप यहाँ पे वो स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिस तरह पहले ऑटोमेटिकली आ रही थी। तो ये जब मैं अभी इसको रन करूँगा ना, जैसे मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा पहले जो मैंने वहाँ पे लिखा होगा वो गेट होगा, इन वेरिएबल में स्टोर होगा, देन वही वेरिएबल में प्रिंट करवाएं तो इनके अंदर जो वैल्यू पड़ेगी वो हमारे पास शो हो जाएगी। सो मैं इसको अब रन करता हूँ। अब देखें रन होगी। अब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, जस्ट हिंट पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा। मैं जैसे लॉगिन बटन को प्रेस करूँगा तो मेरे पास एम्प्टी है, कुछ भी शो नहीं होगा। देखें अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4 5 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो अब मेरे पास पहले क्या होगा, जब भी जैसे मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये लाइन चलेगी, देन ये लाइन चलेगी, दोनों गेट होंगे इनमें स्टोर हो जाएंगे। देन ये वाली लाइन चलेगी, पहले यूज़र ईमेल पहले टोस्ट होगा, देन यूज़र पासवर्ड टोस्ट हो जाएगा। देखिए पहले 1 2 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो टोस्ट हुआ, फिर देन ये पासवर्ड लिखा था वो टोस्ट हो गया। मीन के हमारा जो डाटा था वो बिल्कुल ठीक गेट होके आ रहा है फ्रंट एंड से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने करना है, मैंने कंडीशंस लगानी है इफ़ लाइक हम लॉगिन करने लगे हैं
कि जो यूज़र ने अभी ईमेल लिखा है अगर ये कंपेयर करता है जब उसने अकाउंट साइन अप किया था, बट हमारे पास तो साइन अप वाला भी है नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल हम हार्ड कोड कुछ भी लिख देंगे कंपैरिजन के लिए, जस्ट अभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में हम इसको चेंज करेंगे जब हम अकाउंट क्रिएशन और साइन अप और वो सारा कुछ करेंगे डेटाबेस का। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि यूज़र, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ईमेल, ये यूज़र ईमेल कौन सा है, जो यूज़र ने अभी ईमेल एंटर किया होगा, जो यहाँ से गेट होके आएगा, ठीक है, जब मैंने टोस्ट कराया था। अगर वो इक्वल इक्वल है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हार्ड कोड कुछ भी कर देता हूँ 123@gmail.com के, ठीक है। अगर यूज़र ईमेल इसके इक्वल है और जो यूज़र पासवर्ड है वो इक्वल इक्वल है 123 के, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ जी भी सेट द एड्रेस दिया, यहाँ पे करवा देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। देन मैं एल्स में आता हूँ और यहाँ पे मैं टोस्ट करवा देता हूँ दिस एट द रेट, वो लोग इनवैलिड क्रीडेंशियल्स या इनवैलिड डाटा या इन रॉन्ग ईमेल, जो भी कुछ आपने करवाना हो। तो अब स्ट्रिंग में कुछ भी लिखना तो टोस्ट हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ ईमेल लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 123, और पासवर्ड में लिख देता हूँ 1234, ठीक है। तो जैसे इसमें लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या टोस्ट हो रहा है कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, बट मैं क्योंकि मैंने जो यहाँ पे ईमेल जो यूज़र ने दिया वो 123 आ रहा है और ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी हार्ड कोड किया हुआ है। तो इसको मैच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा 123@gmail.com, और मैं यहाँ पासवर्ड में मैंने क्या देना है 123। तो जैसे अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ईमेल है वो भी मैच हो रहा है, जो मैंने अभी हार्ड कोड किया हुआ है, और जो मेरे पास पासवर्ड है वो भी मैच हो रहा है। तो अभी मेरे पास टोस्ट होगा लॉगिन सक्सेसफुल का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड को रॉन्ग करता हूँ या ईमेल किसी भी को रॉन्ग करता हूँ तो मेरे पास क्या टोस्ट होगा, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स का। ओके। ओके, अब देखें कि अगर तो यूज़र ने जो ईमेल है, लाइक उसने साइन अप किया ही नहीं हुआ, तो फिर आप पासवर्ड को क्यों चेक कर रहे हैं। लाइक अगर यूज़र ने अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया तो आप पासवर्ड को चेक तो नहीं ना करना चाहिए। बट यहाँ पे तो एक ही कंडीशन के अंदर पासवर्ड भी चेक हो रहा है और ईमेल भी चेक हो रहा है। सो इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करेंगे। पहले मैं ईमेल चेक करूँगा, इफ़ यूज़र ईमेल इज़ इक्वल टू 123, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं फ़िलहाल के लिए, @gmail.com। तो इसकी मैं बॉडी लगाऊंगा यहाँ पे। देन इस इफ़ का मैं क्या लगा दूंगा, एल्स लगा दूंगा। देखिए अगर यूज़र ईमेल इसकी इक्वल है, मीन उसने अकाउंट क्रिएट ही नहीं किया हुआ। अकाउंट क्रिएट मीन के ये उस टाइम आएगा जब यूज़र अकाउंट क्रिएट करेगा, बट अभी हमने अकाउंट क्रिएशन का काम नहीं किया हुआ, तो अभी हम जस्ट यहाँ पे रैंडम खुद ही कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो एल्स में हम क्या करवा देंगे टोस्ट कि अभी अकाउंट क्रिएटेड ही नहीं है, अकाउंट नॉट क्रिएटेड, ठीक है। और अगर वो यूज़र का ईमेल ठीक है तो फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, उसका पासवर्ड भी चेक, मैं नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ। अब पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र पासवर्ड अगर इक्वल इक्वल है 123 के फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे फिर क्या टोस्ट करवा देंगे दिस एट द रेट मेन एक्टिविटी और लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा, अब यूज़र ईमेल अगर तो रॉन्ग है तो डायरेक्ट इस पे आएगा, एल्स पे अकाउंट नॉट क्रिएटेड पे आ जाएगा, ठीक है, और ये चलेगी नहीं कंडीशन। और अगर ईमेल ठीक है तो फिर किसको चेक करेगा, यूज़र पासवर्ड को चेक करेगा। और अगर यूज़र पासवर्ड भी ठीक है तो फिर लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर पासवर्ड गलत है मीन कि इसका भी एल्स होगा, तो इसमें लिख देंगे कि आपका क्या है, पासवर्ड डजेंट डज नॉट मैच, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 123@gmail.com, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123456। तो अब मेरे पास क्या टोस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरा ईमेल ठीक है, ठीक है। जैसे ईमेल ठीक हो तो ये कंडीशन चलेगी, तो ये रॉन्ग है तो फिर इसका एल्स ये चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अभी आएगा पासवर्ड डजंट मैच, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब अगर मैं ईमेल ही यहाँ पे रॉन्ग कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा कि इस ईमेल में अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ये दोनों ठीक होते हैं, ईमेल भी ठीक होता है और पासवर्ड भी ठीक होता है, तो अब मेरे पास टोस्ट आएगा लॉगिन सक्सेसफुल का। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमने ये करना है कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो तो आपके पास कोई एक और स्क्रीन ओपन हो जानी चाहिए। लाइक आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं, जिस तरह आप कोई भी अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आप उसकी होम स्क्रीन पे चले जाते हैं,
ठीक है। उसके लिए आपको एक इंटेंट टैग, इंटेंट एक क्लास होती है वो यूज़ करना होती है। इंटेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जब आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करना हो, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना हो, या आपने एक ऐप से दूसरी ऐप में जाना हो, या आपने गैलरी ओपन करनी है, कैमरा ओपन करना, तो आप उसके लिए इंटेंट क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक इंटेंट क्लास का वेरिएबल बना लूँगा, इंटेंट कुछ भी आप उसका नाम रख लें। देन यहाँ पे आप उस क्लास को कॉल करें, और उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप क्या करें, सॉरी इंटेंट, और अब ये दो चीज़ें ले रहा है, लाइक इंटेंट एक, अब इसी क्लास इंपोर्ट वो मांग रहा है, इंपोर्ट कर देते हैं। अब ये इंपोर्ट मीन उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है। ठीक है। सो अब इंटेंट क्लास में क्या कि आप देखें, आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है। ठीक है। तो आपको जिस एक्टिविटी में अभी हैं उसका एड्रेस देना है, और देन जिस एक्टिविटी में जाना है उसका पाथ देना है। तो अभी मैं किस एक्टिविटी में हूँ, एड्रेस के लिए मैं दिस एट द रेट वो लिखूँ, मेन एक्टिविटी आ जाएगी। तो मैंने कॉमा लगाना है, लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, जिस एक्टिविटी में जाना है। तो मैंने एक एक्टिविटी क्रिएट करके बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई है, देखें एक्टिविटी कार्ड व्यू, ये पड़ी है। तो मैं इसका नाम यहाँ पे दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या होऊँगा, इसका नाम दे दूँगा एक्टिविटी कार्ड व्यू, ऑटोमेटिकली वो आ गई है। ये एक्टिविटी मीन एक्टिविटी का नाम देना है, फिर आपने डबल कॉलन और क्लास डॉट जावा लिख देना है। ये जावा लैंग्वेज वाला जावा नहीं है, उसका सिंटैक्स है। ठीक है। उसके बाद एक और क्लास आपकी आती है स्टार्ट एक्टिविटी, ये क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने उस इंटेंट वेरिएबल को पास कर देना है। मीन कि ये इंटेंट वेरिएबल अब इधर चला गया और एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब पहले दिन आपने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, लेकिन दोबारा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सो मैं अब इसको ईमेल ठीक देता हूँ 123@gmail.com, और पासवर्ड देता हूँ मैं इसको 123। अब मेरे क्रीडेंशियल बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे एक टोस्ट होना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल पर, साथ में मैं एक्टिविटी मूव करना चाहूँ। सो मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा, लॉगिन सक्सेसफुल भी हुआ और मैं नई एक्टिविटी में भी चला गया। बैक प्रेस करूँ तो दोबारा उस एक्टिविटी में आ गया। ठीक है। सो ये आज का था आपका कि आप लॉगिन कैसे करते हैं बैकएंड के साथ, उसमें कंडीशंस कैसे लगाते हैं, उसमें बेस्ट अप्रोच कौन सी होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको, एडिट टेक्स्ट में से डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, देन उसको मैच कैसे करते हैं, किसी बटन के ऊपर क्लिक कैसे करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज इस लेक्चर में कवर कर दी। दोबारा वो कोड दिखा देता, जल्दी से देख लें। पहले मैंने ये वेरिएबल्स बनाए हैं, इनका नाम कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है। दैन इनकी मैंने व्यू बाइंडिंग करवाई हुई है यहाँ पे, या मैं लिख देता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे मैंने करवाई हुई है उनकी व्यू बाइंडिंग। यहाँ पे क्लिक क्लिक लगे और सारा कंडीशन वगैरह मैच हो रही है। ठीक है। और जो आप लोगों को कभी इशू आए इस कोड में, तो आप काइंडली ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और चैनल को भी शेयर कर दिया करें। चलो, अगर आप इतना कुछ यहाँ सीख रहे हैं तो काइंडली इतना ये भी कर दिया करें साथ साथ ना, तो चलो किसी का कोई फ़ायदा हो जाएगा। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।